नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक मैथ्स का सिंपल इंटरेस्ट। तो आज आप मेरे साथ सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सीखोगे और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से इस टॉपिक को समझना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये, जब भी आप नेक्स्ट कोई भी एग्जाम दोगे कॉम्पिटिटिव। तो चलिए समझते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो है ये टॉपिक ऐसा है कि इससे रिलेटेड ना कुछ चीज़ें आपको पहले समझनी पड़ेंगी। जैसे P का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है। सपोज करो एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, इसको समझना फिर इजी रहेगा आपके लिए। मान लो एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए को जरूरत पड़ी कुछ पैसों की। सपोज करो मिस्टर ए ने लेने थे 1000 रुपया, इसको 1000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। अब जो ये 1000 रुपये की इसको जरूरत पड़ी है मिस्टर ए को, अब इसके पास है नहीं है, इसने क्या किया कि बी से मांग लिए। इसने किससे मांग लिए? बी से। मिस्टर ए ने किससे पैसे मांगे? बी से। ए ने किससे पैसे मांगे? बी से। कितने? 1000 रुपये। अब बी जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपये तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके अलावा कुछ पैसे और देने पड़ेंगे जब तुम वापस करोगे। तो ए कहता कि ठीक है, मैं कुछ पैसे और वापस कर दूंगा जब ये वाले भी पैसे वापस करूंगा। अब वो कहता बी कि तुम्हें जो ये 1000 रुपये चाहिए ये कितनी देर तक के लिए चाहिए? कुछ टाइम तो होगा ना कि इतनी देर तक चाहिए। ए कहता है कि मुझे ये 2 साल तक के लिए चाहिए। कितने साल तक के लिए? 2 साल तक के लिए। अब ए कह रहा है कि उसको वो 2 साल तक के लिए चाहिए और बी कहता है कि ठीक है, तुम ये 1000 रुपया मुझसे ले लो 2 साल के लिए, पर इसके लिए ये एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा? 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल का, पर एनम। तो 10% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर एनम, मतलब हर साल का 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ये कहता है ये ठीक है, मैं 10% इंटरेस्ट दे भी दूंगा। अब फिर से कहानी को समझना। ए कह रहा है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, वो बी से मांगता है। ए किससे मांगता है? बी से मांगता है 1000 रुपये। अब बी मान जाता है कि ठीक है आप 1000 रुपया ले लो, लेकिन कितनी देर के लिए? ए कहता है कि मुझे 2 साल के लिए चाहिए, फिर 2 साल बाद मैं आपके पैसे वापस करूंगा। बी कहता है ठीक है 2 साल के लिए आप रख लो, लेकिन 10% हर साल का इंटरेस्ट लगेगा इसका, मतलब 10% आपको इसके ऊपर सूद देना पड़ेगा। अब वो भी कहता है कि चलो ठीक है। अब मेरी बात समझना, जो ये 1000 रुपये है ना, जो इसने इससे 1000 रुपया मांगा है, ये 1000 रुपये होता है आपका प्रिंसिपल। ये क्या होता है आपका? 1000 प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की क्या स्पेलिंग है? PRINCIPAL। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। अब दूसरी बात ये क्या बोलता है? दूसरा ये बोलता है कि ना कि ये 2 ईयर के लिए चाहिए, 2 साल के लिए। तो ये 2 ईयर है, ये क्या है आपका? ये है आपका टाइम, 2 ईयर्स। अब रेट क्या है? रेट है 10% कि 10% के ऊपर चाहिए। अब मेरी बात सुनो कि जब ये 2 साल हो जाएंगे तो 2 साल के बाद में वो क्या देगा? एक तो ये इंटरेस्ट देगा 10% और दूसरा क्या देगा? जो इसने पैसे लिए हुए थे 1000 रुपये वो देगा। तो समझना, अगर हम 10% निकालेंगे इसका, वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? P × R × T अपॉन 100। अब इस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका? P क्या है आपका? प्रिंसिपल क्या है? 1000। रेट क्या है? 10। टाइम क्या है? 2 ईयर अपॉन 100। 100 ये कौन सा लगा है? जो ये 10% है ना, तो परसेंट का नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो का 10 को इसका किया 100 को इसका किया मल्टीप्लाई 200, तो यानी कि 200 रुपया क्या आ गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो जो ये 200 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, ये तो हो गया कि जो उसने सूद दिया। किसने? ए ने बी को। अब ए ने क्या किया था कि बी से 1000 रुपया लिया हुआ था, तो यानी कि ए को जब बी को पैसे देने पड़ेंगे वो ये 200 रुपया 200 रुपीज ये तो देगा ही देगा, प्लस ये 1000 रुपीज भी देगा। तो अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जब ये 1000 यानी कि ये जो उससे पैसे लिए हुए थे 1000 प्लस 200 रुपया, इन दोनों को जब प्लस करेंगे, ये 200 रुपये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा अमाउंट।
इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार अमाउंट और प्रिंसिपल को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है आपका क्या, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका अमाउंट, और सिंपल इंटरेस्ट आपका कैसे निकलता है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100, इससे आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको छोटी सी कहानी जो मैंने बताई इसके रिलेटेड जो मतलब इन्फॉर्मेशन दी, डेमो सा दिया, तो इससे क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकलता है ये क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है इसके ऊपर, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, वही हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा थोड़ा अलग टाइप का होगा, और उसी के साथ ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इजी से हम स्टार्ट करेंगे जिससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी क्वेश्चन निकालने में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 5000। जब कुछ ना लिखा हो, सिर्फ लिखा हो इंटरेस्ट, तो आपने समझ आना कि ये सिंपल इंटरेस्ट की ही बात कर रहा है। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 8 years at 6% पर एनम। इसमें सबसे पहले आपने देखना कि आपको गिवन क्या क्या है। गिवन है आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 5000, फिर रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 8 years। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो ये मेरा प्रॉमिस है कि जो भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड वो आपके 100% सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि P सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो P क्या है आपके पास, P है आपके पास 5000, रेट क्या है 6, टाइम क्या है 8, और नीचे क्या आ जाएगा 100। 100 कहाँ से आया नीचे भाई, मैंने बताया कि ये जो परसेंटेज है इसका नीचे 100 आएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये 2 0 कट, अब और कुछ कट नहीं हो सकता, तो 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया आपका 3000 को मैंने इसके नहीं 300 आया, 300 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा 8 3 24 100। अच्छा नहीं ये नहीं आएगा, 6 5 300 और 8 के साथ किया तो हाँ 2400 ही आया, बिल्कुल ठीक। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो क्या आया 2400। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट 2400 आ गया है, तो यही आपको इसमें निकालना था। क्या निकालना था, इंटरेस्ट निकालना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसी के साथ हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब इस चीज को समझना, इन हाउ मैनी years will ₹8,000 amount to ₹12,000 at 10% per annum। ये है आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने सालों में, क्या नहीं दिया है, ईयर्स नहीं दिए यानी टाइम नहीं दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कितने सालों में जो 8,000 है वो 12,000 बन जाएगा 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब आपको पता है ये क्या दिया है, अमाउंट, ये क्या है प्रिंसिपल। तो आप इन दोनों प्रिंसिपल और अमाउंट से क्या निकाल सकते हो, आप इससे निकाल सकते हो सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट आपको होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। तो अमाउंट यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ आपको 12,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या दिया है 8,000 और प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाल लेना है। ये इससे ट्रांसपोज हो जाएगा आपको पता है। तो 12,000 में से हम क्या करेंगे माइनस 8,000 करेंगे विच इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या आ गया 4,000 यानी कि 4,000। अब हमारे पास जो गिवन चीजें हैं वो क्या क्या हैं, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, हमारे पास प्रिंसिपल भी है जो कि 8,000 है, हमारे पास रेट भी है, पर हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। तो देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे निकल, फॉर्मूला वही लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का आपने। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100।
सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपके पास, वो भी मैंने निकाल के बताया, वो क्या आया 4000। प्रिंसिपल क्या है, वो है आपके पास 8000 यानी 8000 मल्टीप्लाई बाय रेट आपके पास क्या है, वो है 10। टाइम क्या है आपके पास, वो आपने निकालना है, अपॉन क्या आ जाएगा 100। ध्यान से देखना कि कैसे कट होता है, ये 2 0 कट। अब ये इस साइड क्या रह गया, t को 10 से किया और 10 को इसका किया, ये आया 800 t और इस साइड क्या था 4000। अब ये 800 जो है ये दूसरी साइड ट्रांसपोज होकर डिवीजन में चले जाएगा, क्या आ जाएगा 4000 अपॉन 800, ये 2 0 कट 8 बन जाए 8 5 जा विच इज इक्वल्स टू t। तो यानी कि टाइम आपका क्या आ गया 5 ईयर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आया प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकूं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 3.1/2% पर एनम इन 4 years इज 140, तो फाइंड द सम। अब इसमें जो ये सिंपल इंटरेस्ट है ये इन्होंने दे दिया हुआ है 140, तो फॉर्मूला वही लगाना आपने, सिंपल इंटरेस्ट विच इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय t अपॉन 100। अब गिवन क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 140, वो आपने लिख लेना है। देखो आप पहचानोगे कैसे इस चीज को, लिखा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी पर इस रेट के ऊपर और 4 साल तक है 140, तो वही मैंने लिखा है 140। फिर प्रिंसिपल है क्या है वो हमने निकालना है, p वैसा का वैसा आ जाएगा। रेट क्या है आपके पास 3/1/2, तो आपको पता है 2 3 6 6 + 1 7, तो ये क्या आएगा 7/2 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है आपके पास 4 ईयर, और आपको ये भी पता है कि नीचे क्या आ जाता है 100, वो कौन सा आता है परसेंटेज का। अब ये है, अब इस इक्वेशन को सिंपल सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि निकालना क्या था, हमें सम निकालना था। क्या बोला था, फाइंड द सम। आप क्या करोगे कि ये देखोगे 2 1 जा 2 2 2 जा, फिर ये 100 आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आएगा 140 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल्स टू, ये क्या था 7 × 2, ये भी इसके नीचे आ जाता है 7 × 2, और इस साइड p रह गया। अब 7 1 जा 7 20 जा, 2 1 जा 2 10 जा, तो आपका प्रिंसिपल क्या आ गया, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया 1000। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये हमने कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप इस चीज को भी देखना, ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट will a certain sum of money double itself in 25 years। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कोई भी एक अमाउंट 100 रुपया मान लो, 200 रुपया मान लो, 1000 मान लो, 10 रुपये मान लो, 1 रुपया मान लो, जो भी आपका मन है। कह रहा है कोई भी एक अमाउंट डबल हो रही है, क्या हो रही है, डबल हो रही है, कितनी देर में, 25 साल में। तो आपको निकालना क्या है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा उसके ऊपर। तो आप देखिए कोई भी अमाउंट डबल हो रही है, इसका मतलब ये है कि सपोज करो आपका प्रिंसिपल था आपका 100 रुपया, अब अमाउंट डबल हो रही है, यानी कि अमाउंट क्या था आपका, अमाउंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 200 रुपये। प्रिंसिपल 100 रुपया था तो अमाउंट क्या हो जाएगा 200 रुपये, क्योंकि अमाउंट क्या हो रही है, डबल हो रही है, जो प्रिंसिपल था उससे डबल हो रही है। अगर अमाउंट 200 है, प्रिंसिपल 100 है, तो इस हिसाब से आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल में से अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, यानी p माइनस माफ कीजिएगा a, अमाउंट माइनस
पी, तो अमाउंट क्या था 200 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 100। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया आपका 100 आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 100 आ जाता है और क्या गिवन है इसमें, गिवन है अब देखो ये 100 रुपया हमने खुद इमेजिन किया, 200 भी खुद इमेजिन किया, तो सिंपल इंटरेस्ट इससे निकाला वो 100 आ गया। अब इसमें गिवन आपके पास टाइम क्या है 25 ईयर्स, रेट आपको निकालना है। अब फॉर्मूला क्या होएगा P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100 किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। P क्या है आपका 100 रुपया, रेट क्या है आपका वो हमें निकालना है, टाइम क्या आपका 25 अपॉन रेट का नीचे 100 आ जाता है, और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट क्या आया आपका, वो भी क्या आया आपका 100 आ गया। अब ये 2 0 कट, अब रेट के साथ वाला ये 25 दूसरी साइड डिवाइड में चले जाता है, यानी R इक्वल्स टू क्या आएगा 100 अपॉन 25, 25 बन जा 25 4 जा, तो इसका मतलब क्या आया कि रेट आपका क्या आ गया 4%। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 4%। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, नहीं आया वीडियो को पॉज करके एक बार रिवर्स जरूर कीजिएगा, फिर एक बार फिर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा फिर से आपको समझाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख ली तो मुझे उम्मीद है और मुझे ये विश्वास भी है कि आपको इसके रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे जो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, ये कह रहा है ₹1800 अमाउंट टू ₹2250 इन 1/2 ईयर्स। कह रहा फाइंड द रेट परसेंट, रेट ऑफ परसेंट। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, इस क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है कि जो 1800 है वो क्या बन जाता है 2250 बन जाता है। तो इसका मतलब है कि जो ये 1800 है ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है 1800, और जो ये है 2250 ये क्या है आपका, ये है अमाउंट। आगे टाइम क्या दिया हुआ है 2 2 4 4 + 1 5/2 ईयर्स, और निकालना क्या है हमने, रेट निकालना है। ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। सबसे पहले अमाउंट जब गिवन हो तो उससे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकल सकता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल सकता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। तो अमाउंट क्या था आपका 2250 माइनस 1800, वो क्या आ जाएगा आपका, इसमें से इसको लेस किया तो ये आ जाएगा आपका 450। तो सिंपल इंटरेस्ट भी आपका आ गया 450। अब वही फॉर्मूला हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला वही लगाना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T अपॉन 100। तो आपने क्या करना है, प्रिंसिपल क्या है आपका, वो है 1800, वो लिखना है और नीचे करते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या आया आपका, सिंपल इंटरेस्ट आया 450, P के नीचे P लिख दो, P क्या आया था आपका 1800, रेट क्या आया आपका वो वैसा का वैसा, टाइम क्या आया आपका वो आया 5/2, और रेट का आपको पता है नीचे 100 भी आ जाता है, मल्टीप्लाई भी कर देना है। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 9 जा। अब यहाँ क्या है 9 है R के साथ मल्टीप्लाई और 5 भी है। अब आपको पता है जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो दूसरी साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये दूसरी साइड ट्रांसफर होकर डिवीजन में चली जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि ये 450 को डिवाइड कर देना किसके साथ, ये 5 और 9 के साथ। 5 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल्स टू R, 9 1 जा 9 50 जा, 5 1 जा 5 10 जा। तो यानी कि आपका रेट क्या आ गया 10%, जो कि इस क्वेश्चन में डिमांडेड था कि आपको निकालना था रेट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है
प्रकाश डिपॉजिटेड ₹400 in a bank। प्रकाश ने 400 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए एंड एट द एंड ऑफ 5 years, 5 साल के बाद में रिसीव्ड ₹80 यानी 80 एज इंटरेस्ट। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश है कोई, उन्होंने क्या किया कि 400 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया। कितना? 400 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया। कितने? 5 साल के बाद में वो क्या करता है कि उसको 80 रुपये यानी 80 रुपीज उस 400 रुपये के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। उस 400 रुपये के ऊपर 80 रुपये उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो कहता है कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे निकालना है। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? इस क्वेश्चन में ये प्रकाश डिपॉजिट कर रहा है 400 रुपये, तो प्रिंसिपल क्या आ गया? 400। रेट क्या आ गया? रेट है वो निकालना है हमने। इसने बोला ना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। टाइम क्या है? टाइम है 5 साल का अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है रिसीव क्या कर रहा है? इंटरेस्ट वो 80 रुपये, तो हम वो 80 लिख देंगे इधर। अब कुछ भी नहीं है, ये 2 0 कट। आर के साथ वाला जो होता है, जो भी इधर ऊपर अगर आर है या टी है, जो भी उसके साथ वाले होते हैं नंबर, वो दूसरी साइड ट्रांसफर होके डिवीजन में चले जाते हैं। तो यानी कि 80 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा विच इज इक्वल्स टू आर। 5 1 5 5 5 16 जा ये आया, 4 1 4 4 4 जा 16 आया। तो इसका मतलब है कि जो आपको रेट निकालना था वो क्या आ गया? 4%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। आ गया है? बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो बताना जरूर मुझे कि नहीं आया सर, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार और बेटर वे से आपको ये समझाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज होएगा। कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल that shall earns interest that shall earn interest of ₹60 at 6% per annum in 5 years। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रिंसिपल निकाल के बताओ। क्या निकाल के बताओ? प्रिंसिपल। और दिया क्या क्या है? इंटरेस्ट दिया हुआ है ₹60, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है। क्या है? ₹60। तो हम फॉर्मूला सबसे पहले लगा देंगे वही वाला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 60 दिया हुआ है। प्रिंसिपल क्या है वो हमें निकालना है। रेट क्या है? वो दिया हुआ है 6%, जिसके यहाँ परसेंट लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है? हमारा रेट है। वो आ गया 6। टाइम क्या है? 5 ईयर अपॉन 100। अब इस चीज को देखना कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। 60 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू, ये P के साथ 6 और 5 है, ये भी क्या आ जाएंगे? इसके डिवीजन में आ जाएंगे, इक्वल्स टू P। ध्यान से देखना कैसे करता है। 6 1 जा 6, 6 10 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 200 आ गया। तो यानी कि आपका इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल क्या होगा? 200 रुपीज। तो मुझे लग रहा है कि समझ आ रहा होगा। आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एट व्हाट रेट परसेंट,
कि क्या रेट ऑफ परसेंट हो, यानी कि क्या नहीं गिवन है आपके पास, रेट कह रहा है रेट निकाल के बताओ। और गिवन क्या क्या है, मनी, यानी जो पैसे हैं 1 रुपया वो क्या बन जाता है, 9 रुपये बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल क्या है आपका 1 रुपये और अमाउंट क्या है आपका ₹9। तो इस हिसाब से आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, फिर आगे अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 8। टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया है इस क्वेश्चन में आपको 60 ईयर्स। तो अब आपको निकालना क्या है, क्या नहीं गिवन है, हाँ रेट नहीं गिवन है। तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का, आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। तो आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। इस हिसाब से प्रिंसिपल आपका है 1, रेट क्या आपका वो निकालना है, टाइम आपको 60 ईयर्स दिया हुआ है, अपॉन में 100 आ गया और ऐसा ही क्या है आपका 8। ये 0 कट, अब ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो r के साथ 6 है ये अपॉन में आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 6 इक्वल्स टू r। 2 3 जा 6 2 4 जा, ये आया 40 आ गया, 4 10 जा 40 और नीचे 3 आ गया, यानी कि आपका रेट क्या आ गया, रेट आ गया आपका 40/3। ये आपका राइट आंसर होगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, 40 को अंदर करके 3 को बाहर निकाल के 3 1 जा 3 नीचे 1 0 3 3 जा 9/1। तो ये क्या आ जाएगा 1 नीचे 3 इधर 13। ये आपका भी आंसर बन सकता है। अब वो देख लेना कि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन किस तरीके से दिए, यहाँ तक दिए तो यही आंसर, यहाँ तक दिए तो ये आंसर कर लेना आप। जिसको ये पसंद आ रहे हैं क्वेश्चन, मतलब जिसको ये समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन टुक ₹1200 फ्रॉम बी। एक बंदे ने बी से 1200 रुपये लिए 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। हाउ मच विल ही रिटर्न टू बी आफ्टर 6 मंथ। बोल रहा है कि 6 महीने के बाद में उसको कितने पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे बी को। देखिएगा क्वेश्चन, इसमें आपको गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फिर तभी अमाउंट निकलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही होता है आपका पी मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। समझना इस बात को कि सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना, तो P आपके पास क्या है 1200 है, रेट आपके पास क्या दिया हुआ है 8, टाइम क्या है 6 मंथ, अपॉन 100 आ गया। अब आप देखिएगा कि ये क्या है 6 मंथ है, क्या है 6 मंथ। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम करते आए हैं उसमें ईयर गिवन था, 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर 60 ईयर्स। इसमें आपको ईयर नहीं गिवन है, इसमें आपको मंथ गिवन है। कितना दिए 6 मंथ। जब कभी मंथ्स में दिया हो, चाहे 1 मंथ गिवन हो, 3 मंथ गिवन हो, 4 मंथ गिवन हो, इस तरीके का जब दिया हो ना आपको, तो आपने क्या कर देना है डिवाइडेड बाय, यानी 6 के नीचे क्या कर देना 12 कर देना। आई बात समझ। इसको याद रखना कि जितने भी मंथ्स दिए होंगे डिवाइडेड बाय आपने 12 कर देना है बस, और ज़्यादा कहानी नहीं है। फिर क्या करना है आपने, इसको करना है ये कट गया, ये 12 बन जा, ये 12 बन जा, 8 6 जा 48। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या आ गया 48। तो यानी कि 6 महीने के बाद में वो ए जो है वो बी को कितने देगा पैसे 48 नहीं, 48 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आया। लेकिन 6 महीने के बाद में जो एक आदमी है वो बी को टोटल कितने पैसे देगा, वो देगा जो उसने पैसे लिए थे, कितने 1200 रुपया लिया था प्लस क्या 48। तो टोटल क्या बन गया 1248। ये इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कि कितने पैसे वो रिटर्न करेगा बी को 6 महीने के बाद में। यानी कि वो क्या पूछ रहा है अमाउंट, क्या पूछ रहा है वो अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या था 1200 रुपया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था 48। तो इन दोनों को प्लस किया तो आया 1248। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा।
अब आप देखिए वही सेम क्वेश्चन है, बस उस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस की है कि मैंने क्या कर दिया कि 3 क्वार्टर्स लिख दिए। अब एक क्वार्टर होता है आपका कितना, 3 मंथ्स का। तो अगर मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं। कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स। एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो ये 3 क्वार्टर्स की बात करते हैं। 3 क्वार्टर्स कितने हो गए, 9 मंथ्स। तो बाकी कुछ नहीं है, सब सेम ही है। आपने क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या करना है, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो P क्या है आपका आ गया 1200, रेट क्या है आपका 8%, टाइम क्या है आपका 3 क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर मैंने बताया 3 महीने, तो 3 क्वार्टर कितने हो गए, 9 मंथ्स। अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा, और साथ में अपॉन में क्या आएगा, 12 भी आएगा। जब मंथ्स की बात हो तो डिवाइडेड बाय हम 12 करते हैं, मैंने आपको समझा दिया। अब ये 2 0 2 0 कट, ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 3, 1 जा 3, 4 जा 4 2 जा 8, 8 9 जा 72। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अगर अमाउंट की बात करेंगे कि कितने पैसे वो लास्ट में वापस कर रहा है 9 महीने के बाद में टोटल, तो वो कितना आएगा 1200 ये और 72 ये, तो टोटल आंसर आ जाएगा 1272। कैसे, मैंने बताया कि अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या था आपका 1200 था, इस केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या आया है 72 आया है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा 1272। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया तो प्लीज बताइएगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रमोद डिपॉजिटेड रुपीज 1000 in a bank which gives simple interest at 6% per annum. He withdrew rupees 650 after 3 years. How much is left in his account after 3 years? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रमोद ने 1000 रुपये डिपॉजिट किए किसमें, बैंक में, और सिंपल इंटरेस्ट जो उसको मिल रहा था वो मिल रहा था 6% पर एनम, मतलब 6% हर साल का। तो कह रहा है कि उसने क्या किया कि 3 साल बाद में ना अपने बैंक से ना 650 रुपये निकाल दिए। अब बताओ उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे रह जाएंगे 3 साल के बाद में। तो 3 साल के बाद उसने 650 रुपये निकाल लिए थे, तो अब बताना 3 साल बाद कितने रह गए। तो सिंपल सा है, आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका वो निकालना है सबसे पहले। तो वो क्या आ जाएगा आपका, P प्रिंसिपल क्या है 1000, रेट क्या है आपका 6, टाइम क्या है आपका 3 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 2 0 कट, और ये 10 को मैंने किया 6 से मल्टीप्लाई 60, 63 से क्या आ जाएगा आपका 180। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया आपका 180। सिंपल इंटरेस्ट आपका अगर 180 आ गया है, अब आपने बताना है कि उसके बाद अमाउंट कितनी थी, टोटल अमाउंट कितनी थी। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है आपके पास, वो है 1000। सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास अभी निकला 180। तो टोटल प्लस किया तो आया 1180। ये आपका अमाउंट आ गया, यानी कि इतने पैसे उसके अकाउंट में। अब इतने पैसे उसके अकाउंट में, लेकिन इसने क्या किया कि 3 साल बाद में 650 उसमें से निकाल लिए। तो 1180 में से 650 निकाल लिए, तो हम क्या करेंगे 1180 में से हम क्या करेंगे 650 लेस कर देंगे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0, 3 और 11 में से निकाले 5। यानी कि आज की डेट में 3 साल बाद में जो प्रमोद का अकाउंट है उसमें कितने रह गए 530 रुपीज रह गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह का क्वेश्चन भी अब सॉल्व करना आ जाएगा और इससे आंसर आपके निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर